देखने के बाद चाहिए मेरे को तो मैंने वीडियो मार तब एक नंबर बहुत सही वाह मेगा रोल क्यूब सामने देखिएगा। एक्सक्यूज मी, ये फोन वाले जाना पहचान लो। सामने देखिए। अंकल नीचे दिनेश अंकल नीचे 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 दिनेश अंकल दिनेश अंकल दिनेश अंकल स्टील नीचे करो। ओ दिनेश अंकल जल्दी करो जल्दी करो इधर फ्रेम में आ रही हो। अर्जुन लेफ्ट में यहाँ से शुरुआत बेटा वन मोर अभी इधर सेंटर अरे दिनेश अंकल आपको फोटो आ रहा नीचे है लो कैमरा। कैमरा आ रहा है दिनेश अंकल एकदम क्या कर रहे हो यार पूरा फ्रेम में आ रहे हो आप दिनेश अंकल हटो वेट 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 मार ले मार ले एक मिनट मार इधर देखे जाओ वन मोर अर्जुन भाई एक मिनट इधर राइट पे अभी लो वेट 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 क्या आप दोनों सर यार देखिए सामने चलो अर्जुन दिनेश भाई नीचे जाओ। यहाँ पे लोग ओ भाई नीचे हो जाओ। अर्जुन सर यहाँ पे इधर देखिए अर्जुन जी यहाँ पे हो गया आपका सही से सामने कैमरा मारो 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 दिनेश दादा इधर देखो मैडम ज्यादा ऊपर मत लो, मारो ना, मैं मना अभी अभी मैम इधर सामने कैमरा को ना अरे एक मिनट इधर लुक एक इधर देखो हो गया अर्जुन सर मैम हो जाओ सेंटर। ए नीचे लो हाथ। किसका है यार? बैनी यहाँ पे सर भी बैटरी खत्म हो गई इधर देखो अर्जुन भाई सर एकदम यहाँ पे आलिया जी ले लिया फिर। अर्जुन जी सर एक सेंटर मैम सेंटर मैम 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 इधर सेंटर डन 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 सेंटर। अरे अंकल आप इधर पूरा लेफ्ट में ये सही सर। अभी अगर आपके लेफ्ट में अर्जुन जी पूरा लेफ्ट। थैंक यू सर। सर अर्जुन सर अभी यहाँ पे सर अर्जुन सर नीचे नीचे अच्छा यहाँ पे सर थैंक हो यू। गया आपका चलिए चलो चलो नितेश सर। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए एंड वी लव द सॉन्ग एंड होप खूब सारा प्यार मिले हमें। अर्जुन तो सबसे पहले जितने भी मीडिया वाले आए हैं थैंक यू। इतना अच्छा टर्नआउट है, आई एम रियली रियली हैप्पी बिकॉज मैं जानता हूँ कि आपके बिना किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल होना बड़ा मुश्किल है। सो थैंक यू फर्स्टली कि आप सब लोग यहाँ पर आए और लव यू टू सर। और दूसरी बात ये कि ये गाना मैंने इसलिए किया क्योंकि जब कमल सर ने मुझे कहानी सुनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यूजुअली हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा टैबू माना जाता है, हालांकि अब इतना नहीं है लेकिन फिर भी है। तो मुझे लगा कि यार एक डिवोर्सी लड़की है और ऐसा नहीं है कि किसी को उससे पहली नज़र में प्यार नहीं हो सकता है या वो बात आगे नहीं बढ़ सकती। तो आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट दिस थिंग इन आवर सोसाइटी। तो एक अच्छा मैसेज भी था गाने में और गाना भी बहुत खूबसूरत लिखा गया है राशिद भाई ने और बहुत अच्छा म्यूज़िक भी दिया है उन्होंने। एंड दीपक जी प्रोड्यूसर हैं और बहुत मज़ा आया शूट करते हैं। हम आगरा में शूट कर रहे थे, हालांकि बड़ी दिक्कतें भी हुई क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, बट फिर भी हमने दिन रात एक करके गाना कंप्लीट किया, वहाँ पर निकाल दिया। बारिश अगर शायद कम होती तो और बेहतर
होता, लेकिन इट इज़ स्टिल अमेजिंग थैंक्स टू यू एंड आई थिंक एवरीबडी वर्क रियली हार्ड ऑन इट एंड अब ये गाना आप लोगों का है, लोगों का है, और हम चाहते हैं कि लोग गाने को भी पसंद करें, वीडियो को भी पसंद करें, और ख़ास करके इसमें जो मैसेज दिया गया है वो लोगों तक पहुँचे और उसे भी लोग अपनी इंडियन सोसाइटी में एक्सेप्ट करें। राशिद भाई, आपसे जानना चाहते हैं कि आपके जितने भी गाने बैक टू बैक आ रहे हैं सारे सुपर डुपर हिट हैं, क्या मसाला, कौन सा मसाला तेल खाया आपने? ये सब प्यार है आप लोगों का, पब्लिक का, जो इतना प्यार देते हैं सारे सॉन्ग्स को, और मुझे लगता है ये बहुत करीब है मेरे दिल के, तो इसको बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए इस सॉन्ग को। लेकिन प्रोड्यूसर साहब ने इतनी मेहरबानी दिखाई कि आपको पंडित बना दिया गाने में, आप पंडित भी बने हुए, ऐसा क्यों? रात के 2 बज रहे थे, पंडित जी आ नहीं पाए थे, तो कमल भाई बोले आप तो कर ही लेते हो, हर गाने में रहते हो, तो इसमें भी, तो बस मिल गया अपॉर्चुनिटी। नहीं, ये सुभाष भाई की तरह अभी हर गाने में दिखेंगे। ओके, दीपक जी क्या कहना चाहते हैं? लखनऊ से मुंबई और अब जो गाने का पूरा जो जर्नी है उसके बारे में क्या, कैसे कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे आप? Yeah, journey was really very exciting, enthralling, and full of joy. And I'm really lucky to have such a wonderful team with me. Not only this, with the earlier project also, I would like to reiterate that I really kept on getting good people with me, and very dedicated. And I'm very lucky to have this guy, because whatever I'm going with is the first guy who gives me something very adorable. So आप सबका मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ कि अर्जुन भाई का, अल्फिया जी का, कमल जी का, राशिद जी का, and whole team over here. I'm really thankful to you and give a lot of love to this song. We'll come up with more and more beautiful nagmes from Rashid bhai, and many will have again same pair on. So we'll keep on working. I hope so. कमल जी, And I'll just like to add one thing कि इस गाने के अगर आप लिरिक्स पे ध्यान दो तो बहुत ही, जैसे पहले के गाने होते थे बहुत खूबसूरती से लिखे जाते थे, उसके लिरिक्स में जो है बहुत मीनिंग होता था। तो जब मैंने ये गाना सुना तो मुझे लगा ये वैसा गाना है जो इट्स मीनिंगफुल, तो राशिद भाई बहुत कमाल लिखते हैं आप, और बहुत डीप गाने लिखते हो, जिसका बल आजकल के कई गाने ऐसे होते हैं विच रियली डोंट मेक सेंस, बट दिस इज़ वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट मेक सेंस। एंड आई जब मैंने पहली बार सुना तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ये करूँगा, और जब इन्होंने कहानी सुनाई तो मैंने कहा था ये मैं डेफिनेटली करूँगा। थैंक यू। अभी बहुत सारे सॉन्ग्स आप में करते हैं। तो कमल जी क्या कहना चाहेंगे? मतलब 2 हफ्ते पहले फिल्म के पोस्टर की लॉन्चिंग, और अब जो सॉन्ग लेकर के आ रहे हैं, वो रिश्ते बहुत है तो अच्छी बात है, बंदा काम पे काम कर रहा है। बाकी आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है, आप लोग आए, आप लोगों के बिना सच में कुछ भी नहीं है। और अर्जुन भाई, दीपक जी, आलिया, राशिद भाई और बाकी जितनी भी टीम है, मेरी एडी टीम पीछे बैठी हुई है, तो सब लोगों ने बहुत मेहनत की थी। सभी के लिए तालियां प्लीज तालियां। हाँ, क्योंकि बेचारे दौड़ते रहते हैं, बारिश हो गई फिर भी दौड़ रहे हैं, भीग रहे हैं, फिर भी शूट कर रहे हैं, क्योंकि गाना कंप्लीट करना है, काफ़ी कुछ स्टेक पे लगा रहता है। तो बस थैंक यू बोलूँगा, बस इस गाने को बहुत सारा प्यार कीजिए। दीपक जी का ये चैनल है और नया चैनल है, नए हैं तो हम लोगों को और ज़्यादा प्यार देने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सारे लोग इसको अच्छे से प्रमोट करें, बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू जी। मेरी भी यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट आप सभी से, गाने को प्यार दें। लेकिन आज कुछ अलग सा करने वाले हैं हम। गाना तो रिलीज होगा, लोग सुनेंगे, देखेंगे, लेकिन कुछ जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि गाना सुनने के बाद हाउ दे आर फीलिंग अबाउट दैट सॉन्ग। वेरी नाइस। संजय, आप एनबीटी से हैं, आप प्लीज यहाँ पे आइए, मेरे साथ आ इंटरव्यू ले तो अब की बार क्यों इंटरव्यू दे दो। ये बताइए, बहुत सारे गाने आप सुनते हैं, फिल्म की लॉन्चिंग होती है वहाँ जाते हैं, इस गाने के बारे में कुछ स्पेशलिटी बताइए आप। वैसे आप सॉन्गलेस है मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप बताइए। नहीं, मैं बिल्कुल सॉन्गलेस नहीं हूँ। मैं जब गाना देख रहा था तो उसमें चला गया था कहानी में, और मुझे लगा कि पीछे का ड्रामा छूट गया जब अर्जुन को घर वाले मना कर देते हैं, लेकिन फिर अचानक वो निराश बैठे होते हैं और मतलब दुल्हन आ जाती है, तो वो जो ड्रामा था वो मैं मिस कर रहा था। गाना और 1 मिनट लंबा होता और वो ड्रामा भी दिखाते तो मैं शायद वो देखना चाह रहा था। या और गाना बहुत सुंदर है, सच में बहुत बढ़िया गाना है। नसीम खान, आ जाइए आप नीचे।
ये होते हैं। तो राकेश जाला, आप पर्सनली अपनी फीलिंग्स बताइए गाने को लेकर के। गाना मुझे बहुत पसंद आया और जो टॉपिक आपने लिया है वो भी बहुत ही रिलेटेबल है और मतलब छोटे शहरों में अभी भी मतलब इसे टैबू माना जाता है जैसे अर्जुन ने कहा। और मेरे कुछ सवाल भी है वो मैं पूछूंगा आपको अभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छे से आशीष तिवारी आ गए हैं। आशीष प्लीज कम डाउन। कोई बात नहीं है, हमने दिखा दिया उन्हें गाना पहले ही। आशीष, अमूमन ऐसा होता है, ये हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी को। अमूमन ऐसा देखा जाता है, बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं और रिलीज होती हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि अपने जर्नलिस्ट भाइयों से पूछूं ये गाना आपने अभी सुना है या नहीं सुना है जी। लेकिन हम थोड़ी देर में आपको गाना दिखाएंगे। वैसे अर्जुन के बारे में क्या कहना चाहेंगे और जो डायरेक्टर टीम्स है हमारी उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अर्जुन को बहुत सालों से जानता हूँ मैं, शायद उनको याद है कि नहीं, लेकिन एक शो हम करने वाले थे, लुक टेस्ट भी हुआ था और भाई इतने कमाल हैं, मतलब जितने अच्छे जितने टैलेंटेड कलाकार हैं, स्टार हैं, उससे अच्छे वो इंसान भी हैं। एक बार वो थैंक यू सो मच। और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेरे ख्याल से। और तब से लेके अभी तक जो ट्रेजेक्ट्री है अर्जुन की मैंने देखी है, और उसके पहले भी मैं तो मतलब बहुत पहले से उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो वो कमाल है। और वो इसलिए है क्योंकि वो जैसा कि मैंने बोला कि अच्छा इंसान भी है, टैलेंटेड एक्टर के साथ भी, और साथ में जो खूबसूरत मोहतरमा है उनके बारे में क्या है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इट्स वेरी लीथल। और मुझे लगता है कि जब ये आएगा तो न सिर्फ कानों में बल्कि ये जो वीडियो निकलने वाला है वो हर तरफ वायरल होने वाला है। क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आशीष। रमाकांत मुंडे जी प्लीज काम डाउन, आप आ जाइए प्लीज। देखिए हाँ, चलिए आप चलिए इनके लिए तालियां बजा दीजिए प्लीज, बहुत सीनियर हैं। और देखिए सम्मान तो सभी को हमेशा मिलता है, इसीलिए एक जर्नलिस्ट पीआर बना और हमने सोचा कि जो एक सम्मान मिलना चाहिए जर्नलिस्ट को और साथ में कलाकार को भी, वो बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए। मैं मेरे इतने साल के करियर में मैंने पहली बार ऐसा देखा कि आप जो है जर्नलिस्ट को बुला रहे हैं और ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। मुझे देखकर इतना अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि ये जो आप कर रहे हैं ना वो हर जगह होना चाहिए। वो क्यों नहीं होता है मुझे नहीं पता, बट सच में होना चाहिए। बिकॉज यू नो वी आर ऑलवेज देयर इन फ्रंट ऑफ कैमरा। आप लोग कभी दिखते नहीं, आपकी ओपिनियन जो है, आपके भी चेहरे दिखें, आपकी जेन्युइन ओपिनियन जो है लोगों तक पहुंचे। एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय यू टुडे। कुछ भी जो बोलना है बोलिए, खड़े होके बोलिए, बैठ के बोलिए, सामने था। फिर से प्ले करेंगे आपके। मगर जब इन्होंने आई लव यू कहा तब मेरी एंट्री हुई थी। तो बाद में डिवोर्स के जो बात हुई तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा एल्बम है और पिक्चराइजेशन जो है, फोटोग्राफी मेरा सब्जेक्ट है, तो फोटोग्राफी भी बहुत अच्छा शूट किया है। बारिश के मौसम का लगता नहीं वैसे हो, बारिश में शूट किया मगर वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। रुपेश मेन जल्दी जुहू। और लास्टली मानव मंगलानी की टीम से स्नेह जाला। कहाँ हैं आप? कहाँ गए स्नेह जाला? कम है प्लीज। लवली। ओके कोई बात नहीं है। अच्छा एक आखिरी चीज इस गाने के साथ साथ देखिए, आपने अर्जुन बहुत अच्छी बात कही है कि हम मीडिया लोगों के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, बहुत कम स्टार सोचते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, राइट। तो पिछले कई सालों से हम लोग एक अवार्ड फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज करते हैं जिसका नाम एक्सपैंडेबल अवार्ड, और इस साल फिर से वो होने वाला है। उसका मकसद यही है कि बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट जो दिल्ली में बैठे रहते हैं उनको तो फेलिसिटेट पूरी दुनिया करती है, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पे जो लोग काम करते हैं, जो रिपोर्ट अपनी जा करके उनको देते हैं और जो दिखाते हैं, जिससे आपको पब्लिसिटी मिलती है, हमारी फिल्म को पब्लिसिटी मिलती है, वो यही सारे हीरोज हैं जो आपके सामने बैठे हैं। बात है। तो इन हीरोज को हम हर साल फेलिसिटेट करते हैं जिसका नाम एक्सपैंडेबल अवार्ड, और इस बार हम आप सभी को इनवाइट करने वाले हैं। प्लीज जरूर आइएगा। मैं जरूर आऊंगा यार, 100% आऊंगा। तो अब मीडिया जर्नलिस्ट के लिए राउंड ओपन अप है। आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। बाहर इंटरव्यू कमल सर, मेरा सवाल आपसे है का जो ट्रेलर था, हम पोस्टर जो आपने रिलीज किया था वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ, और अब इस तरह के टॉपिक के ऊपर बात करना, सर क्या क्या प्लान्स है? मतलब हर इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए उस बारे में सर।
नहीं, अच्छी बात है, चीज़ें सामने आ रही हैं। और जैसे डिवोर्स वाले केस में मैं देखता हूँ, पर्सनली मैं देखता हूँ कि लड़का अगर डिवोर्स करता है तो ठीक है, उसके लिए तो नॉर्मल बात हो जाती है, चलो भाई दूसरी शादी हो जाएगी। तो लड़की की तरफ से ना बहुत दिक्कत होती है, तो हमने थोड़ा ये दिखाने की कोशिश की है और धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म भी हो रही हैं। तो अच्छे अच्छे टॉपिक ला रहे हैं सर। फिल्म के जो जरिए। जो रिस्पांस मिला है, पोस्टर जो लॉन्च किया उसके ऊपर, सर क्या रिएक्शन आए लोगों के, क्या कमेंट्स आए, अगर उस बारे में कुछ बताए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था और मैंने देखा ट्विटर पे भी ट्रेंड हो रहा था सर। हाँ, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। अरे यार, आज इसी गाने की बात करते हैं, छोड़ दो तुम क्या अलग, फिर तुम बोलोगे बूंदी रायता। तो अभी आज इस गाने की बात करते हैं, तो प्लीज पूछिए आप। मेरा सवाल अर्जुन से। अर्जुन हियर। तो वायरल हो चुका है, इसको वायरल कर। अर्जुन, हर जब आप किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं, जब भी किसी प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहते हैं, क्या आपको खास लगा? और जब आपने बड़ा मैंने महसूस किया आपने बड़ा जोर दे के बात कही कि एक डिवोर्सी से शादी करना, तो आप क्या रिएक्शन था द मोमेंट दे मेकर आस्क यू टू बी ऑन बोर्ड, एंड बिफोर द नरेशन और आफ्टर द नरेशन यू केम ऑन बोर्ड, और दिस वाज द मेन रीजन बिहाइंड? This was one of the main reasons that I did the song, because see, usually if you've seen the songs that I do, always have a story to it. I don't usually do songs that are just just looking good or you're just dancing and there is no kahani. Mostly the songs that I've done, 90% of them have a story. और मुझे लगता है acting oriented जब कोई script होती है, चाहे वो मतलब 4 मिनट का गाना ही क्यों ना हो, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एंड आई थिंक लोगों को वही चीज़ पसंद आती है जो उनको दिल को छुए, जो उनके दिल को छुए। तो मुझे लगा कि ये जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी लोग उन्हें पसंद आएगा, कि इट इज़ नॉर्मल टू फॉल इन लव विद समबडी हु इज़ ऑलरेडी मैरिड एंड डिवोर्स्ड, उसमें कोई बुराई नहीं है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो चीज़ जो है सोसाइटी में एक्सेप्ट होनी चाहिए। इनफैक्ट कल ही, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं कल ही अपने एक बचपन के स्कूल के दोस्त के रोके में गया था, तो मेरे दोस्त का डिवोर्स हो गया था और उसका ये फिर से उसकी शादी हो रही है और उसका रोका था। तो वो बड़ा उसने यूजुअली दे हैव अ ग्रैंड फंक्शन, उसने बड़ा छोटा फंक्शन रखा, सिर्फ इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को बुलाया था। तो मैंने उसको पूछा तूने ऐसे क्यों किया, बिकॉज लड़की की फैमिली चाहती थी कि थोड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन हो, तो वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। तो मैंने उसको बोला कि ये जो तू कर रहा है वो गलत है, एंड यू शुड, जो तेरा पास्ट है वो पास्ट है और उसको भूल के यू शुड गिव योर सेल्फ अ सेकेंड चांस, और शादी तेरे को जैसे करनी है धूमधाम से करनी है। तो मैंने उसको अब सजेशन दिया है कि गोवा जाके डेस्टिनेशन वेडिंग कर, एंड आई होप कि वो जो है मेरा सजेशन लेगा, बिकॉज उसमें जो लड़की आपके लाइफ में आ रही है या लड़का आपके लाइफ में आ रहा है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। सो दे शुड गेट एज मच एज लव एज दे डिजर्व। तुम्हारा एक पास्ट है, उससे उनकी मतलब उनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा ये मानना है। आलिया, पहले आपसे सवाल है, फ्रॉम बीइंग अ सोशल मीडिया सेंसेशन टू फीचरिंग इन दिस टाइप ऑफ वीडियोस, जो कि बहुत ही खूबसूरती से निकल के आया है, उसके अलावा आप बॉलीवुड में भी डेब्यू कर रहे हो, उसके लिए पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और बगल में जो आपके इतने खूबसूरत इंसान खड़े हैं, जो कि उनसे भी पूछना चाहूँगा, अर्जुन कैसे बैलेंस करते हो होस्टिंग, एक्टिंग, और आपसे आपके फैंस अब चाह रहे हैं कि आप भी बॉलीवुड में जल्द डेब्यू करो इतने सालों से, और ये जो आप दोनों की मतलब वो खूबसूरती का राज भी जानना चाहेंगे। इतने साल से अर्जुन आपको देख रहा हूँ, वो फिटनेस वैसी की वैसी है, लेफ्ट राइट जितने भी अभी तक देख रहे हैं। पहले आलिया आप आंसर करिए, फिर अर्जुन आप। तो जब मैं इन्हें फर्स्ट टाइम मिली, मैंने एक्चुअली सॉन्ग हाँ बोला इनके वजह से, बिकॉज आई वॉज इज बिग फैन इन माई स्कूल डेज, एंड आई से टेल हिम लेफ्ट राइट लेफ्ट, मैं आपका बहुत बचपन में आपको देखती थी। तो बोला ठीक है। फिर उन्होंने स्टोरी मुझे 1 हफ्ते के बाद सुनाई, जब मैंने इनको देख के हाँ बोला। फिर देन वी मेट, और ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन इवन इन रियल लाइफ, मतलब ही इज़ सो हेल्पफुल टूवर्ड्स मी। मतलब मैंने अपना एक्सपीरियंस किया कि वो मुझे सिखा रहे थे कि देख ऐसे ऐसे गिरते हैं, वैसे ये नहीं, ये टिकटॉक नहीं बना रही है, तो ये अभी हम आगे थोड़ा एक स्टेप आगे ले रहे हैं। एंड इवन फॉर द मूवी ही सजेस्टेड कि तुम करो ये करो। तो अभी मैंने 1 हफ्ते पहले एक मूवी साइन की है राहुल रॉय की, तो इंशाल्लाह लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि आगे मैं अपना फ्यूचर इन्फ्लुएंसर से 2 स्टेप आगे बढ़ूँ। सो थैंक्स अर्जुन फॉर हेल्पिंग मी। तो पहले फिटनेस की बात करो, आई थिंक फिटनेस इज समथिंग दैट एवरीबडी शुड फॉलो एवरी डे।
और मैं भी वो करता हूँ. ऑब्वियसली फूड डाइट इट ऑल मैटर्स, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है यंग दिखने के लिए, यंग रहने के लिए, वो है खुश रहना और हंसते रहना. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर स्ट्रेस्ड अबाउट थिंग्स दैट वी शुडंट बी स्ट्रेस्ड अबाउट. और कोविड ने शायद हम सबको ये सिखा दिया था वो 2 साल में कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लाइफ में इतना उसके बारे में सोचते थे जो ज़रूरी भी नहीं थी. तो मुझे लगता है कि आई एम द वे आई एम बिकॉज मोस्टली आई एम स्माइलिंग. मेरे लाइफ में भी कई प्रॉब्लम्स आई हैं, बट आई हैव ऑलवेज फेस देम विद अ स्माइल. एंड मुझे लगता है कि दैट रियली वर्क्स, यू नो, कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ज़्यादा बूढ़े लगोगे. सिंपल है. बहुत जल्दी. Obviously have had done some meetings, have had some narrations. इसके बाद भी एक narration है. So I'm really excited कि अब ये सब हो रहा है मेरे साथ भी. I've done a small cameo in cameo नहीं, it's a guest appearance actually. वो आया था अभी मीडिया में करण सर के साथ में. So उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ कि that was my dharma moment. So I was very very excited and happy. And yes, I'm hoping to do better work in future. और मेरा एज एन आर्टिस्ट काम यही है कि मैं पूरे जी जान से मेहनत करूं और जो भी काम मुझे मिले उसको ऑनेस्टी के साथ करूं. मैं आज तक वही करते आया हूं एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना डू इन द फ्यूचर. ये बिल्कुल सही बात है. जब हम लोग सेकंड डे शूट कर रहे थे, बारिश में फंस गए थे, तो मैं बहुत स्ट्रेस में आ गया था. तो बोलते हैं अरे भाई टेंशन मत लो, ख़त्म करके ही जाएंगे. अरे भाई स्ट्रेस मत लो. 2-3 बार तो सीरियसली बहुत सपोर्ट किया अर्जुन ने. और ये स्माइलिंग वाली बात तो मैं भी अब खैर फॉलो करूंगा. ये स्ट्रेस में भी बड़े स्माइल कर रहे थे. मैंने भाई आपको टेंशन नहीं हो रही है, बोले खत्म करके जाएंगे, आप भी टेंशन मत लो, ऐसे ही स्माइल करो. अर्जुन जी मेरा सवाल था स्ट्रेट लास्ट में. सॉरी अर्जुन जी, गाने की मैं बात करूं, गाने की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं. इसके अलावा आपकी जो वेब सीरीज़ है रूहानियत, हाईएस्ट रेटिंग है, 9.1 की रेटिंग चल रही है, विच इज़ वेरी हाईएस्ट. सो डू यू थिंक आप अपने फैंस को पहले तो क्या कहना चाहोगे? इतनी अच्छी प्यार मिल रहा है, सेकेंड सीज़न भी काफ़ी अच्छा गया है, थर्ड सीज़न के लिए वेट कर रहे हैं. एंड डू यू थिंक योर मोस्ट ऑफ द फैंस आर ऑन द OTT प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ? आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन बिकॉज जो रूहानियत में मेरा किरदार है सबीर राठौड़ का, आई थिंक it's one of the best characters that I've done till date. और you know अभी सेकेंड सीज़न आ गया है और सेकेंड सीज़न लोगों को इतना पसंद आया बिकॉज एक्चुअल ड्रामा जो है, इट वाज द फर्स्ट टाइम लोगों ने मतलब वी ट्राइड द लॉन्ग फॉर्मेट जहाँ 8 एपिसोड में कहानी ख़त्म नहीं हो रही है, 40 एपिसोड में हो रही है. सो इट वाज एन एक्सपेरिमेंट इन इटसेल्फ. तो मेरे लिए भी एक चैलेंज था कि एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, वो 40 एपिसोड की है, पता नहीं लोगों का क्या रिस्पॉन्स आएगा, पसंद आएगा नहीं आएगा. बिकॉज क्या होता है कि थोड़ा कहानी को आप एलोंगेट करते हो बिकॉज इट्स ऑब्वियसली 40 एपिसोड्स, बट जो सेकेंड सीज़न का रिस्पॉन्स आया है बिकॉज द थ्रिल एंड द रोमांस हैज़ इंक्रीज इन द सेकेंड सीज़न एंड नाउ इट इज़ द हाईएस्ट रेटेड शो ऑन OTT. तो मुझे बहुत खुशी है और हर जगह ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, तो शो की बहुत तारीफ़ हुई है एंड आई एम रियली रियली हैप्पी दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ रूहानियत. हेलो अर्जुन सर. हेलो. पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं सर. थैंक यू सर. आपके जितने भी शोज़ होते हैं, मेरा सवाल आपसे है, जितने भी शोज़ होते हैं आपके, उसमें आप शादियाँ बहुत करते हैं, 2-2, 3-3 शादियाँ, और गाने में भी आप शादी कर रहे हैं सर. आप क्या बोलना चाहेंगे सर इस बारे में? मैंने निजी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में बहुत जल्दी कर ली थी, तो मुझे लगता है हर एक साल की कभी शादी करनी चाहिए. इसलिए मैं हाँ, नेहा has always been very supportive and she वो तो मुझे कहती है कि I love seeing you romancing. So that is one good aspect. उसमें मैं बचा हुआ हूँ, तभी ऐसे काम कर पाता हूँ. But on a serious note, obviously अगर आप एक रोमांटिक हीरो हो और हर गाने में देखो लड़का लड़की तो होते ही हैं, किसी में शादी होती है तो किसी में नहीं होती है, बट what I really like is कि हर बार अलग अलग छोटी छोटी, इट्स लाइक अ शॉर्ट फिल्म, यू नो, म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म. तो मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है करने के लिए, इसलिए मैं म्यूज़िक वीडियोस करता भी हूँ विच आर स्टोरी बेस्ड. तो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एन एक्टर टू show a bunch of emotions in just 3-4 minutes and people love it so much.
मेरा सवाल है लिरिसिस्ट से। गाना बहुत बढ़िया सर, यहाँ पर गाना बहुत ही बढ़िया लिखा गया है और डायरेक्टर साहब से भी सवाल करूँ से, और बहुत ही ज़्यादा लगता है कि एक नई तरह एक नई चीज़ें बयां कर रहा है, क्योंकि डाइवोर्सी जहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि रियल लाइफ में क्या होता है कि सीधी सी बात जो हम भी देख रहे हैं कि डाइवोर्सी जहाँ पे उसको हटा देते हैं, स्पेशली लड़के की अगर स्पेशली बात करें वो नहीं करता है नॉर्मली। तो ये गाना एक तो बहुत बढ़िया मैसेज दे रहा है, जहाँ पे आपका एक लिरिक्स में एक लाइन है कि, और लिरिसिस्ट आपसे पूछना चाहूँगा क्या है इस गाने की, जैसे म्यूजिक के बारे में थोड़ा बताइए थोड़ा। ये गाने के बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये लिरिक्स लिखा था, फिर उसके बाद मैंने कंपोज किया था। कमल भाई डायरेक्टर साहब, हमारे प्रोड्यूसर साहब, इनकी चॉइस था इतना अच्छा गाने लेने के लिए, क्योंकि दीपक जी को ही थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि अच्छे गाने बहुत कम प्रोड्यूसर पास करते हैं, जो सोलफुल होते हैं, रोमांटिक होते हैं, अच्छे लिरिक्स होते हैं। तो ये सारा क्रेडिट सर को जाता है, दीपक जी को। क्यों आपने बात किया बनाया हमने, लेकिन जो पैसा लगा रहा है, जो आप लोगों तक पहुँचा रहा है, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। जी जी डायरेक्टर। हाँ, अब सोलफुल तो है और मीनिंगफुल है। सबसे बड़ी बात है जो लिरिक्स है इजी है, दिमाग में एकदम घुसने वाली है बहुत जल्दी से, तो वही खासियत है गाने की। तो जो बाकी हमने वीडियो से बनाने की कोशिश की है कि जल्दी और आगे तक जाए, निकल के जाए चीज़ें, तो वो ये कि इजी लिरिक्स है। और लिरिक्स, और आजकल तो लिरिक्स देखो ना, क्या कुछ भी बोलते हैं समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं। तो ये है कि एक बार में जब आदमी सुनेगा तो उसको फील करना शुरू कर देगा, वही खासियत है इस लिरिक्स की। कैमरा छोड़ के मोबाइल पे कर रहे हैं। राशिद भाई जी बोलिए। मतलब इस तरह की आपकी लिखावट है, जब मैं बात करता हूँ बहुत सोलफुल है, ऐसे मेरे और भी दोस्तों ने कहा। जी। कितनी बार मोहब्बत हुई आप? वो क्या होता है ना, जब आप लिखते हैं जज्बात पड़े, वो मोहब्बत नीचे खड़े। हाँ। मेरा मोहब्बत काम से की है मैंने, मोहब्बत आशिकी मतलब म्यूजिक से की है। क्या बात है, थैंक यू। दीपक सर, मेरा सवाल सर, ये कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और जैसे मैंने अर्जुन के लिए कहा, और मेरे जितने भी मीडिया के साथी यहाँ बैठे हैं उस बात से इत्तेफाक रखते हैं, एग्री करते हैं, चाहे वो रूहानियत की बात करें या उनका जो भी काम आप देख लीजिए, एक वो मोहब्बत वाली इमेज है, रोमांस दिखता है, अर्जुन के चेहरे पे नजर आता है, वो जो भी कहते बोलते हैं। आपके जहन में हमेशा अर्जुन थे या यू नो हाउ इट हैपेंड? मैं बताता हूँ, दीपक सर के जहन में थे, दीपक सर के जहन में थे आप, और हमने बहुत कोशिश की आप तक पहुंचने की, और माशाल्लाह आप आ गए साहब। ये दीपक जी की चॉइस थी सबसे पहले। दीपक सर, एज अ प्रोड्यूसर सर, कितना चैलेंजिंग था इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना स्पेशली, और जैसे सर ने कहा कि सबसे पहले जो है आपने अप्रूव किया था ये प्रोजेक्ट को, तो उस समय क्या थॉट प्रोसेस था गाने को लेके, और जैसे अर्जुन भी ऑन बोर्ड थे, मतलब आपकी चॉइस थे, क्या कहना चाहेंगे? Actually, that was just a casual meeting with Rashid bhai and Kamal bhai also there. So हम सिर्फ इनके ट्रेजर बैंक से सॉन्ग पे सॉन्ग सुनते जा रहे थे। कमल भाई को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, इतने अच्छे प्रोड्यूसर, इतने अच्छे इंसान मिलाए हैं हमको, ये सब कमल भाई को क्रेडिट जाता है। सो हम सिर्फ इनके नगमे सुनते जा रहे थे, तो ये बीच में जब आया तो जैसे थम गया, इसमें वर्डिंग है तो मैं भी थम गया उधर। सो दैट मतलब जस्ट अट्रैक्टेड मी वाइडली, तो मुझे लगा कि ये है जो आना चाहिए ऑन स्क्रीन। हाँ, सेलेक्ट तो हमने कोई और भी किए थे, लेकिन फिर वो सब किनारे होते चले गए, एंड फाइनली वी स्टक टू दिस वन, एंड फाइनली ऑन स्क्रीन इतने अच्छे पेयर के साथ हम ला पाए। तो आलिया वाज नॉट इन माइंड, बिकॉज वो कोई भी हो, वी लॉस इन ब्यूटी ना नॉर्मली। सो एक के बाद एक आते गए, and finally we got a really good looking face, charming face, and the pair itself is shining on the screen. थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। और मीडिया आप लोग सब आ जाएं बाहर, वहाँ पे बाइक नहीं ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा।
बहुत सुंदर। एक फोटो होगा स्टैंडिंग के पीछे। चलिए आइए बाइक थैंक यू। अभी भी शादी हुई भाई। दिखा दो यहाँ पे नहीं आउट ऑफ माइट वाला कौन है? भाई ऊपर है दो या तीन और भी चले लो और भी चले लो चलो हो गया हाँ चलो फुल बनाइए जी टीचर सेंटर सेंटर तो वहाँ पहुँचा देखो भाई फोटो पहुँच जाते कहीं ना कहीं तो सेंटर सेंटर बहुत मुश्किल में राइट में सर यहाँ पे सेंटर आलिया मैम सामने सेंटर 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 मैम यहाँ बस सर सामने यहाँ पे वहाँ चली गई जो भी चाहिए सर और अपना बार 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 अभी नहीं करिए हो गया अरे मेरे को तो हाथ भी नहीं पहुंच रहा। थैंक यू। अरे कितना फोटो करेंगे भाई? आप लोगों का गाना शुरुआत काफी अच्छी थी। आज ही गाना रिलीज हुआ, मैं देख रहा था, काफी अच्छे व्यूज आए, काफी अच्छे रिस्पॉन्स। किस तरह के रिस्पॉन्स आप लोगों ने मुझे जो गाना आज आ चुका है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा, स्पेशली मीडिया से, बिकॉज फर्स्ट रिस्पॉन्स आप लोग का ही आया है एंड वाज अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर ऑफ दैट यस नूर इज आउट नाउ। आप लोग हमने इसे बहुत ही खूबसूरत शहर में शूट किया है। शहर का नाम है आगरा, जहाँ ताजमहल। और आई थिंक जो उस जगह का फ्लेवर है वो गाने में भी है। और बहुत मज़ा आया हमें शूट करते हुए। बहुत बारिश हो रही थी, बहुत दिक्कत नहीं हुई, बट फाइनली भी आई थिंक सारी इतनी मेहनत के बाद आई थिंक सॉन्ग इज ब्यूटीफुल। और सबसे खास बात है कि इस गाने में जो मैसेज है कि एक लड़की अगर डिवोर्स हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी लाइफ फिर से शुरू नहीं कर सकती है। शी हैज़ ऑल द राइट्स टू स्टार्ट अ ब्यूटीफुल लाइफ अगेन एंड रिसीव ऑल द लव दैट शी शुड बी। तो ये सारा मैसेज में सारी जो लड़कियाँ देख रही हैं, आई थिंक यू नो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। आई थिंक ये हमारे सोसाइटी में एक टैबू बना पड़ा है कि तो डिवोर्स ही है यार। आई थिंक काफ़ी अच्छा काम हुआ है। तो ये आई थिंक फिर भी कई शहरों में अभी भी है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सबको दोबारा एक मौका ज़रूर मिलना है। आई थिंक प्यार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं हुई, तो प्लीज़ उसको कभी भी एक स्टार्ट फ्रॉम ईयर किसी लड़की का अगर डिवोर्स हुआ है, लड़की का डिवोर्स हुआ है, तो उसे इस नज़रिए से ना देखें कि हम एक खराब इंसान है, कभी कभी दो लोग इकट्ठे आते हैं जो that's just life that happens and everybody deserves a second. आप सोशल मीडिया स्टार्स और हैं और आपने गाने के साथ अपना छाप छोड़ दी है। गाने में इतनी अच्छी लग रही है आप। हाउ योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद अर्जुन सर? तो जब मैं दुबई में थी, जब मुझे ये सॉन्ग एंड आई रियली लव दिस सॉन्ग, स्टोरी मुझे बाद में समझाई गई, बट आई रियली लव दिस सॉन्ग। ठीक है सर, में जब आपको उन्होंने कहा अर्जुन के साथ, मैं सर अर्जुन नचलानी, मुझे हमने सब कब करना। फिर हम आए, मैं अर्जुन सर से मिली, बहुत कुछ सीखने मिला, स्पेशली जो बैकग्राउंड से हम आते हैं, इन्फ्लुएंसर है हम, शायद वो ज़्यादा हमें टैलेंट नहीं होता, बट देन जब अपॉर्चुनिटी मिलती है और अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, you get to learn a lot. And I think that all credit goes to Arjun sir, that he really helped me and he is still teaching me, so he's a very good teacher and I hope कि और अपने लिए और सक्सेस हो and इंशाल्लाह हम खूब आगे
आपकी मुझे सवाल है मेरा कि आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, लेकिन बॉलीवुड में भी बड़े लोग का नाम लेना नहीं चाहूँगा, तलाक हमेशा चालू रहता है, तो उसके बारे में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि मैंने कहा तलाक मुझे ऐसा लगता है डिवोर्स होने के बाद ये नहीं कि किसी को फिर से जीने का लोग बहुत कैलकुलेट करते हैं या ट्रोल करते हैं, खासकर बॉलीवुड एक्टर्स को या एक्टर्स को या पब्लिक फिगर्स को। तो मुझे लगता है कि हमें नहीं पता होता है किसी की निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है या क्या प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि किसी का प्राइवेट स्पेस है, उस पर कमेंट करके और गंदी गंदी बातें लिख के इट्स नॉट फेयर फॉर दैट पर्सन एंड वो इंसान का पूरा हक है अपनी ज़िंदगी जैसा वो चाहते हैं कर सकते हो। का भी दोबारा और इस टीवी चैनल के गाने से हमने कोशिश की कि लोगों तक ये बात पहुँचे और वो इस बात जी भाई, इसके अलावा रूहानियत कुछ इस तरह की माशाल्लाह हाईएस्ट रेटिंग 9.1 की रेटिंग चल रही है, व्हिच इज द हाईएस्ट रेटिंग राइट नाउ। व्हाट डू यू वांट टू से? I am so grateful कि रूहानियत को इतना प्यार मिला। कमाल की वेब सीरीज है, one of the best work that I've done till date। मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। एक एक्टर जब काम कर रहा होता है तो वो सोचता है कि यार यू नो एवरीबॉडी शुड लाइक इट, बट इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। नंबर 1 रेटेड OTT राइट नाउ, जैसा कि आपने कहा मुझे भी कल ही पता चला एंड आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड विद ऑल द रिस्पॉन्स, ऑल द कमेंट्स। और सभी राठौड़ को और कृष्ण को कृष्ण और सभी को इतना करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड कीप वॉचिंग इट गाइस, इट्स अ ग्रेट शो, वी वर्क रियली हार्ड ऑन इट फॉर यू एंड थैंक यू।